सच्चाई क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर सकते हैं ट्रंप किसी भी कीमत पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप यूएस कांग्रेस से उसी टैरिफ को अप्रूव करा लें, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति में इतना आसान दिखता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो कन्फ्यूजन का कारण ये है क्योंकि 1 साल से आपने टैरिफ के नाम पर अमेरिकी जनता को बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग एलन मस्क से पहले चांद पे पहुँच जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस फैसले को डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसे में आपको अमेरिकी जनता के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने का मौका है कि अभी भी हम दादा हैं। लेकिन हाँ, इसमें भारत के एंगल से देखिए तो भारत ने भी एक ट्रेड डील किया था 18% पे। व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट बताती है कि 24 फरवरी से जो ट्रंप का ये 10% का टैरिफ लग रहा है अगले 5 महीने के लिए, तो अब 18 की जगह हम 10% देंगे। तो अब भारत भी कहेगा कि भैया जब तुम 10% पे ही मान रहे हो तो हम 18 पर वापस क्यों जाएंगे 5 महीने के बाद। तो भारत के पास एक नेगोशिएशन पावर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि 10 लगेगा 15 लगेगा, कल सुबह उठकर वो कहेंगे नहीं जी 10% वाला अब नहीं 50% वाला लगेगा। बात यह है कि अमेरिकन सिस्टम एक व्यक्ति के तुगलकी फरमान के हिसाब से चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में कहते हैं बंदर के हाथ में अस्तूरा लगा है, उनके पास पावर है, वो कहते हैं चलो सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास भेज दो। उनके पास मन आया उनका एक दिन सुबह में तो वो वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं। कौन हो आप? नहीं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव तो वो दिखा रहे हैं कि मैं दुनिया भर से पैसा कलेक्ट कर रहा हूं। मंतोष जी, क्या वाकई में ये सब कुछ बहुत अनरीजनेबल है? एक चाइल्डिश डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, या फिर वेल थॉट प्लान है कि भैया दुनिया भर से पैसा खींचो, चाहे जैसे भी खींच सकते हो खींचो और लेके आओ? ट्रंप वो दावा भी कर रहे हैं। मंतोष जी, पहला चीज हटा लीजिए, काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं ट्रंप के इस स्पोरेडिक बिहेवियर से। लेकिन ट्रंप बहुत सधी हुई चाल से अपना, जो मैं समझता हूं, मैं इनको 2014 से ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट, उस समय मैंने आर्टिकल लिखा था आपके इंडियन ही मैगजीन्स में कि ट्रंप इज गोइंग टू विन, जब पूरी दुनिया सोचती थी कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू विन। ये इंटेंट जगाते हैं दुनिया, एक्चुअल आउटकम पे मत जाइए। इंटेंट एंड आउटकम, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ही इज वेरी गुड इन जनरेटिंग इंटेंट कि मैं ये करने जा रहा हूं। तो उन्होंने इंटेंट जगा दिया है एक सेक्शन ऑफ क्राउड को यहाँ कि मैं ही हूँ जो अमेरिका को ग्रेट करूँगा, मैं ही हूँ जो जितना अत्याचार अमेरिका पे लास्ट 50 सालों से हुआ है कि अमेरिका सबके लिए काम किया है और अमेरिका को कुछ नहीं मिला है, उस तुलना में मैं ये करूँगा। तो ये उसी की सोची सब्जी एक रणनीति के तहत उनके एक्शंस होते हैं, जो मेरी समझ में आया है। तो ये टैरिफ का भी मामला जो है हो सकता है 10%, जरा क्लैरिटी दीजिए, ये 10 रहेगा, 18 रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, बाइलेटरल वाला रहेगा, यूनिवर्सल लॉ रहेगा, क्या रहेगा? अब ये एग्जैक्ट नंबर हमें भी नहीं मालूम, जो भी नेगोशिएशन से निकले आउटकम है। लेकिन ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले की तरह बहुत फ्री भी नहीं रहेगा, जैसे नॉर्थ और साउथ दोनों, कनाडा से या मैक्सिको से था, जब फ्री या 0 या 2% से 10% या 12% पूरी दुनिया मान ले तो स्टिल ट्रंप विल गो लाफिंग कि हमने ये कर दिखाया। तो ही इज जनरेटिंग दैट इंटेंट, और उसके आउटकम के नंबर पे नहीं जान रहे हैं। कि उसी तरह जैसे ईरान का जो मसला है, ईरान का आउटकम की बातें नहीं हो रही हैं, एक्शन होने जा रहा है, मिसाइल्स गिरने जा रही है, लेकिन व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द एंड गेम देयर? आउटकम की बातें नहीं हो रही, लेकिन ही इज जनरेटिंग द पॉलिटिकल इंटेंट जिसे दुनिया बहस कर रही है। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मन मुताबिक जो चाहते हैं वो करने पर लगातार आमादा है। अब देखना होगा कि अगला फैसला उनका क्या होता है। एक और बड़ी खबर, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट विदेशी ताकतों से प्रभावित है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है, डोनाल्ड ट्रंप यह तक बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का फैसला रद्द कर दिया था, एक बड़ा झटका दिया। और देखिए, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद ट्रंप ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी इस फैसले से क्या राजनीति पर असर पड़ेगा, इसको भी समझते हैं। टैरिफ पर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रहार हुआ है, उस पर ट्रंप ने क्या पलटवार किया है, क्या असर होगा? राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज को इससे झटका लगता दिखाई दे रहा है। उनके फैसले को एक तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को भी इससे डेंट लग सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ट्रंप को लेकर उनके घर में उनको घेरा जा सकता है और मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। अब आप देखिए, रिपब्लिकन खेमे की अगर बात की जाए तो इस खेमे में ट्रंप विरोधी और ज्यादा मुखर होंगे, क्योंकि खुद उनकी ही पार्टी में बहुत से लोग हैं जो कि ट्रंप का विरोध करते हैं। अब ट्रंप का जवाब क्या है?
10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी हित का संदेश देने के लिए यह सब कुछ किया गया। ईरान पर हमला भी संभव है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी कोई बहुत बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। योगेंद्र कपूर सर, एक बात मुझे समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात तो यह है कि जब उनकी तरफ से टैरिफ खेला जा रहा था तो जिस इमरजेंसी पावर का जिक्र किया जा रहा था, पहले उस थ्योरी को भी खारिज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि 10% भाई हम अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं, इसका पावर तो मेरे पास है। क्या है, एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, होने क्या वाला है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे एक मैसेज क्लियर है कि वो चाहते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसमें बिलीव करके डिसीजंस ले। स्पेसिफिकली अगर हम मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करें और डिक्टेटोरियल वे में जो है अगर फंक्शनिंग करेंगे तो आपको ये खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैसेज ये है कि उनको जो है एक अंडर चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं आगे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ये जानते हुए कि वो जो भी डिसीजन लेंगे जो उनके पास पावर्स अवेलेबल हैं। देखिए, सेक्शन 122 जो उनका ट्रेड एक्ट है उसके अंडर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं टैरिफ्स को इम्पोज करने के रिगार्डिंग जो है, लेकिन वो भी डिसीजन जो है वो 5 मंथ्स तक ही एप्लीकेबल होगा। और अभी जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्लोबल टैरिफ जो है 10% फ्लैट जो है उसको लगाने जा रही है। तो इसको मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो है मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, अगर ये सिट करती है तो। लेकिन सुशील सर, जरा वैसे तो देखा जाए ट्रंप हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं। वॉर रुकवाने में फेल हो रहे हैं, ईरान उनके सामने नहीं झुक रहा है, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर क्या ये स्थिति है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन रूस के साथ और यूक्रेन के साथ जो उन्होंने किया। लेकिन अगर इस चश्मे को पलट के देखें तो कुल मिला के ट्रंप टैरिफ बढ़वाने में कामयाब, ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म किया, यूक्रेन युद्ध में जो पैसा झोंका जा रहा था अमेरिका की तरफ से उसको रोक दिया और दुनिया भर से पैसा भी उन्होंने कलेक्ट किया है। तो क्या इसको एक प्रैग्मेटिक तौर पर फायदे का सौदा ना देखें? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है इसमें कि ट्रंप ने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी और या अमेरिकन पॉलिसीज थी, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, नेटो को जो पैसा खिला रहे थे वो भी बंद कर। बिल्कुल उसी तो उसको उन्होंने बदल दिया है। क्योंकि अभी तक आपने जैसा कहा, अभी तक जो यूएसए जो है वो नेट प्रोवाइडर था फाइनेंशियली और अदरवाइज, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि कितना सक्सेसफुल हुए ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की है कि अमेरिका के जो खर्चा उठाता था वो दूसरे देश उठाएं उस खर्चे को, चाहे वो टैरिफ हो या वार हो या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो। तो उस मामले में इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए, अब जब 5% जीडीपी की उन्होंने फोर्स किया नेटो कंट्रीज़ को तो वो उसकी तरफ जाने लगे। अब वो मान रहे हैं कि हमें खर्चा करना पड़ेगा और अभी तक अमेरिका कर रहा था।